हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में सेकंड के चैप्टर के कुछ टॉपिक बारे में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है गैस क्या होता है और गैस का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाली हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, गेज क्या होता है। अब गेज को जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि गेज हमारा कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को मैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे किसी उत्पाद के ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए जिस उत्पाद को ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है और अधिक उत्पाद बनाने के दौरान यदि उत्पादों की मापों की जांच कैलिपर्स माइक्रोमीटर द्वारा किया जाए तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें किसी कारखंड की ज़रूरत पड़ती है और एक से लेकर अधिक से मतलब एक से लेकर कम से कम 100 कारखंड की आवश्यकताएं पड़ती हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए आवश्यकताएं पड़ती है। तो कहने का मतलब हुआ कि उस कारखंड को तो हम आसानी से मापा जा नहीं सकता है। मापा जाएगा तो उसे वर्नियर के माध्यम से या फिर कैलिपर्स के माध्यम से या फिर माइक्रोमीटर के माध्यम से किसी न किसी मेजरमेंट के द्वारा उसको मापेंगे। तो कहने का मतलब हुआ हम किसी एक कारखंड को तो माप सकते हैं, उसी के बेसिस पे हजारों कारखंड को तो मापा नहीं जा सकता है। तो उनको कहने का मतलब हुआ कि उनको मापने के लिए मतलब एक सेम साइज के आधारित पर उनको सभी कारखंड को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो गेज प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ अगर किसी कारखंड को बना लिया गया और उसी के आधारित पर हम एक ढांचा बना लेते हैं जिससे हमारा जो कारखंड का जिस प्रकार से आकार होता है उन्हीं के आधारित पर हम क्या करते हैं, गैस का निर्माण कर लेते हैं जिससे हम हजारों कारखंडों को यानी हजारों पार्टों को हम आसानी से नाप सकते हैं। तो वही आगे हमारा बताता है कि इस प्रकार की मापों को जांच करने के लिए, समय के बचाने के लिए तथा शीघ्रता पूर्वक जांच करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, गेज कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि हम सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी कारखंड को एक से लेकर हजारों कारखंड बनाना होता है तो जब बनाना होता है तो वहाँ पे उन हजारों कारखंडों को तो आसानी से माप नहीं सकते हैं। तो उनको मापने के लिए किसी न किसी एक ढांचे का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे हमें सभी कारखंडों को आसानी से माप लिया जा सके। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन मापो यंत्रों द्वारा हजारों कारखंडों को आसानी से और कम से कम समय में मापा जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, गेज कहलाता है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को गैस के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, हमारा क्या होता है, गैस का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो मुख्य रूप से हमारे गैस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हमारा पहला टाइप का आता है तो गैसों के प्रयोग के आधार पर, मतलब जो हमारा गैस यूज़ किया जा रहा है उनके यूजेस के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमारा आता है कार्यशाला गैस के आधार पर, वहीं पे नेक्स्ट आता है निरीक्षण गैस के आधार पर और नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर गैस के आधार पर। कहने का मतलब हुआ अगर हम किसी कारखंड पर क्या होता है, किसी कार्यशाला के बेस पे या फिर कहने का मतलब है कोई प्रोसेस बना रहे हैं तो उनके आधारित पर भी हमारा गैस यूज़ किया जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि पहला हमारा गैस बना लिया गया और उन्हीं के आधारित पर हम कारखंड बना सकते हैं, वो तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, कार्यशाला गैस के अंतर्गत। और नेक्स्ट निरीक्षण गैस। निरीक्षण गैस हमारा क्या होता है, कोई भी कारखंड बना रहे हैं तो उनको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निरीक्षण गैस का प्रयोग करते हैं। और मास्टर गैस, मास्टर गैस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारे कारखंडों के पहले हम किसी गैस को बनाकर उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मास्टर गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, गैस के प्रकार के आधार पर, मतलब उसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का वो कौन सा टाइप है, उनके आधारित पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमारा आता है सीमा गैस और नेक्स्ट आता है मानक गैस।
यानी कहने का मतलब हुआ सीमा गेज क्या होता है, छोटे कारखंडों को आधारित पर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और बल्कि जो हमारा मानक गेज होता है वो काफ़ी लंबे प्रोसेस यानी काफ़ी लंबे कारखंडों को मापने के लिए मानक गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हमारा टेस्ट की जाने वाली सतह के आधार पर, मतलब किस प्रकार से उसका एंगल है, किस प्रकार से उसकी सतह है, उनके आधारित पर भी हम गेज का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमारा आता है प्लेग गेज के आधार पर, और नेक्स्ट आता है स्नैप और रिंग गेज के आधार पर, यानी दो प्रकार के इसका भी वर्गीकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, डिजाइन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से उसकी डिजाइन की गई है गेज का, इनके आधारित पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमारा आता है एक सीमा तथा द्वि सीमा के गेज के आधार पर, मतलब छोटे गेज के आधार पर छोटे कारखंडों को मापने के लिए, फिर बड़े कारखंडों को मापने के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ अगर हमें किसी गेज को बना लिया गया, पहले हमारा छोटा आ गया, फिर उसके बाद बड़ा गेज आ गया, फिर उसके बाद बड़ा गेज, तो यहाँ कहने का मतलब है इस प्रकार के आधार पर भी हमारा वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट एक सिरा तथा द्विसिरा के आधार पर, मतलब दो टाइप, जैसे कि आप लोग को रिंच वगैरह देखे होंगे, इनके आधारित पर भी हमारा गेज का वर्गीकरण किया गया। यहाँ पे आपको कुछ एक सिरा ये हो गया हमारा, एक सिरा ये हो गया, इनके सिरे पर भी आधारित पर हमें वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट स्थिर या समंजनीय गेज पर, यानी एक कारखंड हमारा, एक पार्ट हमारा सिरा स्थिर है और दूसरा हमारा चल पार्ट है। कहने का मतलब हुआ आप जैसे कि घटाई बढ़ाई वाली रिंच को देखे होंगे, तो उनके भी एक सिरा हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, और एक सिरा क्या होता है, घटाया बढ़ाया जाता है। तो इनके भी आधारित पर हमें गेज का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हमारा स्लिप गेज और ब्लॉक तैयार करना क्या होता है, यानी ब्लॉक तैयार क्या करना, यानी स्लिप गेज का ब्लॉक किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इनके ये क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि स्लिप गेजों को जब एक से अधिक लगाना पड़ता है तब उनको रीनिंग विधि से एक दूसरे लगातार स्लिप गेज का ब्लॉक को तैयार किया जाता है। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब इसका बताया गया कि जो स्लिप गेज का होता है, जब किसी अधिक कारखंडों को बनाना पड़ता है, यानी अधिक बार उसको यूज़ करना पड़ता है, तो उनको हमें ड्रिलिंग के माध्यम से, कहने का मतलब एक रेनिंग के विधि के माध्यम से उसी कारखंडों को बार बार नापते रहते हैं, तो वही हमारा स्लिप गेज का ब्लॉक तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक कहता है स्लिप गेज का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है, इनके बारे में देखेंगे। तो इनका उपयोग निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है। तो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे बताता है कि मानक यंत्रों की परिशुद्धता की जांच करने के लिए, जो हमारा कारखंड यानी जो हमारा टूल है उनको शुद्धता के मतलब उनको मापने के लिए भी हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए मापन यंत्र जैसे वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया आदि का कार्य करने में, मतलब कहने का मतलब हुआ मापन यंत्र को सुधार करने के लिए, या फिर कहने का मतलब है वो सही रूप से उसका लेवल है, सही रूप से मेजरमेंट कर रहा है, उनको भी जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए कोणीय मापन तथा समय साइन सेट करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए सूक्ष्म मापन मशीनें जैसे टूल, रूम, माइक्रोस्कोप हो गया आदि के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब छोटे छोटे कार्य मापनों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए पंच तथा डाइयों आदि निर्माण करने के लिए भी, परिशुद्ध मापने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ डाई वगैरह भी यूज़ किया जाता है, और पंच वगैरह को बनाने में उनकी जो माप परिशुद्धता होती है, मतलब किस प्रकार से हमारा मेजरमेंट कर रहा है, इनको भी मापने के लिए हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मापन यंत्र को तुलना करते समय मानक गेज के मतलब इसका भी यूजेस किया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ अगर किसी कारखंड को तुलना के आधारित पर मापा जा रहा है तो उनको भी सही रूप से संतुलन है, उनको भी देखने के लिए यानी उनको भी जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को स्लिप गेज के भी बारे में पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए ज्यामिति आकार क्या होता है, यानी ज्यामिति आकार क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इंजीनियरिंग में अवयवों को सही ज्यामिति माप के साथ साथ उनका सही ज्यामिति आकार भी होना जरूरी होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ अगर हम किसी कारखंड को माप रहे हैं तो उस जिस प्रकार से उसका आकार है तो उनके आधारित पर भी हमारा जो टूल यूज़ किया जा रहा है, जो भी हमारा मेजरमेंट यूज़ किया यानी मापनिकी यूज़ किया जा रहा है, तो उसी के आधारित पर भी हमारा प्रोसेस होना चाहिए। मीन्स जिस प्रकार से हमारा उसका लेवल है उसी के आधारित पर भी उसका मेजरमेंट यानी कहने का मतलब मापनिकी होना चाहिए, जिस प्रकार से जिसके द्वारा हम माप रहे हैं उस कारखंड को। तो कहने का मतलब हुआ कि मापनिकी भी कई टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है सीधापन, मतलब कोई भी
जो मापनीकी होता है मतलब जिसके द्वारा मापते हैं वो सीधा भी हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए चपटापन एवं समतलता के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट गोलीय भी कारक मेजरमेंट हो सकता है, वर्गता भी मेजरमेंट हो सकता है, समांतरता भी मेजरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है और क्षैतिज भी हो सकता है और कोणीय भी हो सकता है और घूर्णी अंगों की चक्रिता, यानी इतने टाइप के मेजरमेंट हमें पाए जाते हैं। उनकी ढांचा किस प्रकार से उसका आकार है, यानी टोटल आपको हम दे बताते हैं 9 आकार के हमारे मेजरमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए ज्यामितीय त्रुटियां क्या होती है इनके बारे में देखेंगे। तो ज्यामितीय त्रुटियां क्या होती है इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ज्यामितीय आकार के माप को ज्यामितीय यथार्थता के 2 प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। कौन कौन सी त्रुटि हो सकती है? तो पहला आता है सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटि और नेक्स्ट आता है दीर्घ ज्यामितीय त्रुटि, यानी छोटे कारखंडों में कहने का मतलब है बिल्कुल छोटी त्रुटि कहने का मतलब है अगर आ जाए तो किस प्रकार से आती है सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटियों के अंतर्गत। और कभी बड़ी बड़ी कारखंडों पर किसी बड़े प्रकार की त्रुटि आ सकती है तो हमारा दीर्घ ज्यामितीय त्रुटि की आ सकती ज्यामिति कहलाता है। यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक को अगले यानी नेक्स्ट क्लासेस में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए मेट्रोलॉजी के, आई होप कि सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।